गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे निबंध कंप्यूटर आज के युग की ज़रूरत। तो चलते हैं बच्चों निबंध की ओर। विज्ञान और तकनीक की अद्भुत खोजों ने मनुष्य के जीवन में एक क्रांति ला दी है। क्रांति का मतलब होता है बच्चों रेवोल्यूशन या किसी भी क्षेत्र में भारी परिवर्तन। आज का युग विज्ञान का युग है, साइंस का युग है। कंप्यूटर मनुष्य की इन्हीं अद्भुत खोजों में से एक है। अद्भुत मतलब अनोखी खोजों में से एक एक है। और कंप्यूटर की जो खोज है किसने की है? मनुष्य ने ही की है, जिसने मानव जीवन को लगभग सभी क्षेत्रों में प्रभावित किया है। तो चलते हैं बच्चों। कंप्यूटर ने शिक्षा, मनोरंजन, चिकित्सा, मेडिकल साइंस, संचार, सूचनाओं का आदान प्रदान जिसे वो कहते हैं, यातायात आदि सभी क्षेत्रों में अपनी उपयोगिता सिद्ध की है। शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर अधिक उपयोगी सिद्ध हो रहा है। विद्यालयों में कंप्यूटर विषय अनिवार्य हो गया है। सभी विद्यालयों में आजकल जो कंप्यूटर विषय है, सब्जेक्ट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। छोटे शहरों एवं महानगरों में कंप्यूटर की शिक्षा प्रदान करने वाले शिक्षण संस्थानों की बढ़ती संख्या कंप्यूटर की लोकप्रियता का प्रमाण है। तो कहता है कि जो छोटे शहर हैं और बड़े शहर हैं, उनमें अनेक प्रकार के जो शिक्षण संस्थान हैं कंप्यूटर के, वो खोले जा रहे हैं और विद्यार्थी जो हैं उनमें रुचि दिखा रहे हैं। कंप्यूटर के माध्यम से पठन पाठन, पढ़ना और पढ़ाने का जो स्तर है काफ़ी अच्छा हुआ है। आजकल अनेक ऐसे विद्यालय खोले जा रहे हैं जहां इंटरनेट के माध्यम से व्यक्ति घर बैठे ज्ञान प्राप्त कर सकता है। कहता है कि आजकल ऐसे ऐसे विद्यालय खोले जा रहे हैं जहां पर व्यक्ति जो है अपने घर से ही इंटरनेट के माध्यम से ज्ञान प्राप्त कर सकता है, जैसे ऑनलाइन क्लासेस होती हैं। खोज में संलग्न छात्रों के लिए कंप्यूटर एक वरदान सिद्ध हो रहा है। जो छात्र खोज कर रहे हैं, खोज में रत हैं, तो ऐसे छात्रों के लिए कंप्यूटर जो है एक वरदान सिद्ध हो रहा है। पुस्तकों के प्रकाशन में भी इसकी अनिवार्य भूमिका हो गई है। प्रकाशन का मतलब होता है किताबों को छपवाना। कार्यालयों में कंप्यूटर के माध्यम से कार्य करना अत्यंत सरल हो गया है, बहुत ज़्यादा आसान हो गया है। अब कार्यालय संबंधी सभी महत्वपूर्ण आंकड़ों को कंप्यूटर में सुरक्षित रखा जाता है, जिसके कारण समय की काफ़ी बचत होती है। जो ऑफिस के जो आंकड़े हैं उनको कंप्यूटर में सुरक्षित रखा जाता है, जिससे क्या होता है, समय की काफ़ी ज़्यादा बचत होती है। अनेक कार्य जिनमें कई लोगों की आवश्यकता होती थी, अब वही कार्य कंप्यूटर के माध्यम से बहुत कम समय में ही संपन्न हो जाते हैं। संपन्न मतलब पूरे हो जाते हैं। यही कारण है कि अब प्रत्येक सरकारी तथा गैर सरकारी कार्यालयों में कंप्यूटर का उपयोग अनिवार्य हो गया है। जो गवर्नमेंट के ऑफिस हैं और जो प्राइवेट ऑफिस हैं, उनमें कंप्यूटर का जो उपयोग है बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। सभी व्यापारिक सूचनाएं इसमें दर्ज होती हैं, जिससे व्यापार करना सरल हो गया है। तो बच्चों, कंप्यूटर के माध्यम से जो व्यापार करना भी है बहुत ज़्यादा सरल हो गया है। कंप्यूटर के द्वारा संचार के क्षेत्र में, संचार मतलब सूचनाओं के आदान प्रदान से है इसका अभिप्राय। संचार के क्षेत्र में एक क्रांति सी आ गई है। ईमेल के माध्यम से हजारों मील बैठे अपने संबंधी संबंधी मतलब रिश्तेदार अथवा मित्र से लोग बहुत ही कम खर्च तथा समय से अपने संदेश भेज सकते हैं। तो हम ईमेल से मतलब कहीं भी हमारा कोई संबंधी या मित्र बैठा हो, किसी दूसरे देश में हो, तो ईमेल के माध्यम से हम उस तक अपना संदेश जो है भिजवा सकते हैं तथा ग्रहण कर सकते हैं। इंटरनेट के माध्यम से मनुष्य हर प्रकार की जानकारी का आदान प्रदान संसार के किसी भी कोने से करने में सक्षम है। वास्तविक रूप में इंटरनेट का विस्तार असीमित है। असीमित मतलब जिसकी कोई सीमा नहीं है। एक समय विज्ञान ने कंप्यूटर को बनाया था, किंतु आज विज्ञान के कार्यभार को कंप्यूटर ने ही संभाल रखा है। पृथ्वी के एक छोर मतलब एक किनारे पर बैठ हम दूसरे किनारे की जानकारी यूं मिनटों में हासिल कर लेते हैं। हम चांद तक पहुंच चुके हैं। ब्रह्मांड में क्या क्या हो रहा है,
एक एक पल की जानकारी है हमें। आज कंप्यूटर की सहायता से मेडिकल के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में तमाम नए परीक्षण हो रहे हैं। ऑपरेशन भी अब कंप्यूटर से हो रहे हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि आधुनिक युग में कंप्यूटर मनुष्य के जीवन के हर क्षेत्र से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जुड़ा है। परोक्ष मतलब जो आंखों के सामने ना हो। विज्ञान के इस अद्भुत उपहार को नकारना संभव नहीं है। कंप्यूटर शुरू में अवश्य ही एक विशेष जन समूह तक सीमित था, परंतु सरकार के सकारात्मक रुख के कारण, पॉजिटिव रुख के कारण जो है, यह धीरे धीरे विस्तार ले रहा है, मतलब वृद्धि हो रही है, इसकी विकास हो रहा है। तो इस प्रकार से बच्चों यहाँ पे हमारा निबंध जो है समाप्त होता है। आपने इसको अच्छी तरह से नोटबुक पे राइट कर लेना है और याद कर लेना है। धन्यवाद।